हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कथन कुछ परिस्थितियों में सत्य है। कथन के सापेक्ष परिस्थिति का वर्णन कुछ शब्दों में करो। जल से हाइड्रोजन का निर्माण सामान्य ताप पर किया जा सकता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो हम जानते हैं जो हमारा हाइड्रोजन होता है वह आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। साधारणतः इसे दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन बहुत निम्न ताप पर द्रव्य और ठोस होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जल से हाइड्रोजन का निर्माण, तो जल से हम हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। हम ठंडे जल से भी हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं और गर्म जल के साथ भी हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ठंडे जल के साथ इस प्राप्त करते हैं। ठंडे जल के साथ तो हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें क्रियाशील धातुएं जैसे कि हमारा हो गया इसमें Na, K, etc। तो ठंडे जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी कि गैस H2 गैस उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती। तो जैसे कि क्रियाशील धातुएं Na तथा K एक्सेट्रा से ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम Na ले लेते हैं। Na सोडियम, तो सोडियम लेते हैं, उसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, जल के साथ। तो ये हो जाता है H2O। तो ये हमारा जल हो गया, ये ठंडा जल है। ये ठंडा जल है H2O। इसके साथ अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे जो Na है यह OH के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा NaOH बना लेगा और धन यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसको हम समान करने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे Na के दो अणु ले लेते हैं और यहाँ पे जल के दो अणु ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया ये NaOH। तो इसको हम बराबर करने के लिए, समान करने के लिए यहाँ पे दो इसके अणु होते हैं, ये दो NaOH हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे K से इससे कभी क्रिया कराते हैं। तो ये हो गया हमारा K और ये हो गया हमारा ठंडा जल यानी कि H2O। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, KOH। तो यहाँ पे हम कितने अणु ले लेते हैं, दो अणु ले लेते हैं और जल के दो अणु। तो इसका अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2KOH प्लस और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, Na की अभिक्रिया जल से करा रहे हैं सामान्य ताप पे। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। तो आइए अब देख लेते हैं गर्म जल के साथ। गर्म जल के इसमें क्या करते हैं, इसमें कम क्रियाशील लेते हैं। इसमें क्या होता है, कम क्रियाशील धातुएं, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें आ जाएगा हमारा Mg आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, जिंक etc। तो गर्म जल के से अभिक्रिया कराने पे हमें क्या प्राप्त होता है, H2 गैस प्राप्त होगी। तो ये क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने कहा था गर्म जल से अभिक्रिया करके H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो ये क्या कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम मैग्नीशियम को लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा Mg प्लस इससे हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे H2O से। तो ये क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे MgO इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो ये MgO बना लेगा और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि जो H2 है ये हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगी। अगर हम जिंक की बात करते हैं Zn की, तो ये हो जाएगा हमारा Zn प्लस H2O। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये ZNO बना के निकल जाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो हम ठंडे जल से के साथ भी हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं और गर्म जल के साथ भी हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है, जल के साथ हाइड्रोजन का निर्माण सामान्य ताप पे किया जा सकता है। यहाँ पे हमने सामान्य ताप पे इसे प्राप्त किया है। तो आशा करता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।